कितने लोगों ने बोला था आता है? बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया। ये गलत बात है, वैसे चीटिंग नहीं चलेगी। आता है ना? How many of you are aware of theory of vitalism, also called vital force theory? One student is claiming. Only one. Yes. सर क्या बोल रहा है ये? पहले तो सब सुनाई दे रहा था जब उसने नाम बोला था। अच्छा, वो जोर से बोल दिया, वो तुमको बहुत सुनाई दिया। तो बेटा केयरफुली सुनो। तो वही तो आपको बता रहे हैं कि आप आवाज करोगे तो वो परेशान हो जाएंगे ना, उनको कैसे सुनाई देगा? हाँ चलिए एक बार और सर के लिए। क्या पूछा? अभी तुम उसको गाइड कर रहे हो। वेरी गुड, लिखिएगा आप। Initially we used to study organic chemistry in two parts. First, अच्छा organic chemistry, organic वहाँ से कट कर। We used to study chemistry in two parts. Number one, organic chemistry. Number one, organic chemistry. इसमें लिखिएगा here we studied those compounds which were produced from living organisms, plants, animals, living organisms. Second, inorganic chemistry. Here we used to study those compounds which were produced from non-living sources. Non-living sources. नीचे लिखिएगा the above classification was based on theory of vitalism, vital force theory. सामने स्पेलिंग लिखा हुआ है theory of vitalism. According to this theory, a vital force is necessary. Vital force मतलब strong force. A vital force is necessary
to produce an organic compound. A vital force is necessary to produce an organic compound. And such strong force is possible. Such strong force is possible only in living organisms. We cannot develop such a strong force in the lab. This was the initial classification, जो simple इसका basis था कि vital force is necessary to produce organic compound. देखिए बहुत science is flexible, मतलब कोई rigid behavior नहीं है उसका. Depending upon the facts we change science. अभी जैसे यहाँ पर तो vital force की बात है, scientist कुछ काम धाम तो करते नहीं है ना, कुछ भी करते रहते हैं, एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है कि नहीं. तो एक बंदा था, क्या नाम था बता सकते हो? फर्स्ट कंपाउंड कौन सा आया था ऑर्गेनिक? आप समझ जाओगे. Until I asked, नहीं तो बड़ा क्या बोला आपने? यूरिया. अच्छा वो साइंटिस्ट का क्या नाम था? बोलर. बस एक बार बोलर लाइव देखता है, उधर क्या स्क्रीन तोड़ दोगे क्या बोल कर? फ्राइड राइस की फीलिंग आ रही है. गाइस, उसको ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं, वो कुछ और ही काम कर रहा था. इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होती है कि व्हेन यू ऐड टू कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सचेंज ऑफ आयंस. ठीक है, तो जैसे NH4Cl, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस, कैटायन पार्ट भी और एनायन पार्ट आराम से दिखाई दे रहा है. उसी तरह से एक दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिल्वर साइनेट AgClO. तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या हो कि इसका कैटायन उसके एनायन के साथ और उसका कैटायन इसके एनायन के साथ. अभी केमिकल बॉन्डिंग आपने रिसेंटली फिनिश किया होगा, उस पर आपने लर्न किया होगा कि AgCl प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, मालूम है ना. तो AgCl बाहर हो गया, सेटल डाउन हो गया, क्या बच गया? NH4Cl. यही इसने भी एक्सपेक्ट किया, क्या? NH4Cl, अमोनियम साइनेट. बट ये मिल ना सका. उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी नहीं हुई, बट उसने जो मिल गया उसने तूफान मचा दिया. बंदा फेमस हो गया, आज तक तुमको याद है उसका. हाँ, थोड़ी देर पहले याद किया होगा. This was the actual compound. This was expected. तो कई बार ऐसा होता है कि आप करने कुछ और जाते हैं, वो कुछ और जाता है. सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो तुम्हें बहुत डांटते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज करते कि नहीं, बंदे ने तूफान मचाया. सोचो उस समय जो लैब में होगा, जिसके अंदर वो काम करते हैं, उसने तो बहुत ही डांटो, क्या बना दिया कचरा, बनाना क्या था. तो यू कैन सी यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज प्रिपेयर्ड इन दी लैब. जैसे ही यूरिया बना, वो जो हमारा थियरी था वो तुरंत फेल हो गया, बिकॉज थियरी सेज अ वाइटल फोर्स इज नेसेसरी. लैब में कहाँ टेस्ट ट्यूब में फोर्स आ गया, ठीक है, और यूरिया तैयार हो गया. तो थियरी विच सेज अ वाइटल फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड, द थियरी गॉट फेल. क्लियर है? You copy this and then write that point. The theory got failed. आप लिख लीजिएगा, after the preparation of urea in the lab, the theory of vitalism failed.
स्टाइल तो बहुत अच्छा है, कुछ ज़्यादा नहीं, एक जगह इकट्ठा हो गया। ये स्टाइल तुमने बनाई है ना या ऊपर वाले ने दी? वैसा ही है। How is this possible? यार जिससे बात किया जाए तुम लोग खाली सुन सकते हो, जरूरी है क्या कि एक साथ दो चीजें यूज करें? हाँ तो व्हाट्स नेम? सुषमा। दोबारा बोलो, मुझे सुषमा सुनाई दी। स्पेलिंग बोल दो मैं सब। SUSHMEY। मिस्टर बी। हाँ ये हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यू अवेयर? बहुत सारे, मतलब 10 20 नंबर से मतलब नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत सारे बना सकते हो 100 200 कुछ तो दो नंबर। 25। 25। आई सेड 100 तो कह रहा कम है, अपना नंबर दिया तो अपना 25। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन 25 बी ग्रेटर देन 100? ये कब से हुआ? तो यू आर सेइंग 25 मैक्सिमम नंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं, ये मेरे को पता है, मतलब कितने 25 तुमको मालूम है? हाँ शायद। चलिए तुमको 25 मालूम होंगे लगभग कितने? अबे क्या क्या तुम वो हो? They are getting disturbed. अच्छा वो लोग भी enjoy कर रहे हैं। Yes sir. सर बहुत सारे बन सकते हैं। 100 200? नहीं, बहुत सारे। बहुत ज़्यादा मतलब 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन। तो कैन वी से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड? और वो ज़्यादा हो गया। अनकाउंटेबल। नेचुरल नंबर को ऐसा बताओ जो अनकाउंटेबल। बाबा इतना मत। अरे तुम लोग व्हाट आई एम सेइंग, हंसो बट आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक्सप्रेशन से मैं देख लूंगा कि तुम लोग खुश हो, तो आवाज बाहर निकलना जरूरी क्या है? वैसे भी क्रैकर्स फोड़ना ठीक बात तो नहीं है, वैसे बैल लग रहा है तो आवाज नहीं निकलनी चाहिए, खाली स्माइल आनी चाहिए। करके दिखाओ अच्छा एक बार, कितना अच्छा लग रहा है। अकोला वाले भी खुश है। हाँ तो आप लोग पूछ रहे थे कि नेचुरल एक नेचुरल अनकाउंटेबल नंबर बोलो। हाँ हाँ सर पर अनकाउंटेबल नंबर एक रिलेटिव दिखा रहा है, उसको काउंट किया तो अनकाउंटेबल कैसे? बस वही तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं क्या? इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। इनफाइनाइट तो नेवर नॉट एंडिंग होगा। डिफाइंड है। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड हो गया। क्या बात करते हो? हमने तो एक ही नंबर नॉट डिफाइंड पढ़ा, एक ही चीज, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो उसको इनफाइनाइट भी तो बोलते हैं। ओ बाबा मैथ्स टीचर का नाम तो खराब कर दिया। मैथ्स टीचर का नाम खराब कर दिया। अच्छा दोबारा उसे पूछना कि क्या 1/0 इंफिनिटी होता है क्या, पूछना ठीक है? बाकी लोग उसको बाहर ले जाकर पीट देते। तो आई बिलीव सबके अंदर ये फीलिंग्स आ गई होगी कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कुछ लोग इनफाइनाइट वाला भी तो करोड़ बोल रहा था, ये इंडियन स्टाइल में बोलेगा ना, 1 करोड़ 2 करोड़, वो थोड़ा बाहर वाली स्टाइल है 1 मिलियन मिलियन में बातें करता है। तो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यार ये इनऑर्गेनिक भी उतनी है कि इनऑर्गेनिक फाइनाइट? तो क्या तुम वो मतलब लोग क्या गलत सोचते हो? फिर तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, आवाज को दबा दो, एक्सप्रेशन बाहर आनी चाहिए। फाइनाइट फाइनाइट इनऑर्गेनिक फाइनाइट, ऑर्गेनिक इनफाइनाइट मतलब
और फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की भी फाइनाइट नंबर उसके ज़्यादा हो सकते हैं, तो नहीं जितने हैं एक फाइनाइट इनऑर्गेनिक ज़्यादा है। He is saying inorganic compounds are more than organic compounds. कितने लोग सर से एग्री करते हैं? मुस्लिम साहब, आदित्य ने तूफान मचाया। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि inorganic compounds are finite in number and organic compounds are infinite? अभी कह रहा था, आप मान रहे हैं। अरे मतलब इनफाइनाइट मतलब एक बहुत ज्यादा नंबर ले लिया। हाँ। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं। What is infinite? बहुत बड़ा नंबर जिसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। Describe नहीं कर सकते। हाँ। Any number greater than predefined number is called infinite. चलो, forget about this. तो large number of organic compounds आते हैं। ये फिर तुम लोग यार पूछने भी नहीं तो पहले हंसोगे। उसको किसी तरह शांत किया, बेचारा चुपचाप बैठा है। हाँ, अरे तुम्हारी बात कर रहे हैं लोग। Yes sir. Why do we, कोई और बोलेगा नहीं, just enjoy the life, मैं उससे बात कर लूँगा। Why do we have large number of organic compounds? कोई reason है क्या? या ऐसे ही ऊपर वाले की मर्जी है? ये तो बाबा जी के प्रवचन कह दिया तो कह दिया, मैं ही हूँ। साइंस पढ़ रहे हैं, we have to explain everything logically. We cannot say कि बस ऊपर वाले ने दिया है। तो ऊपर वाले की कृपा, कंपाउंड we cannot say। कुछ सोच के बताओ। मन में एक सोच लो, कुछ और सोच। चलिए, क्या नाम बताया था सर? आदित्य will tell you. Sir, because of the property of carbon to form इसकी प्रॉपर्टी carbon. तुमसे पूछा क्या? ये एक्साइटमेंट में आंसर निकालते हैं, जिससे बात कर रहा हूँ। हाँ, कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग चेन। कितने लोग सर से एग्री करते हैं? डिसएग्री? आई डोंट नो। भाई कहीं तो बिलोंग करोगी। चुपचाप ऑडियंस बन के बैठ। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्या तू पार्टिसिपेट कर रहा है? गाइस लेट मी टेल यू, एक देखिए हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस, कोई बात नहीं है, जरूर थोड़ी नहीं कि IIT में जाए। हमारे पास ठाकुर कॉलेज है। We can take admission there. अरे अच्छा ये लाइव है यार, ठाकुर वाला सुन लेगा तो मुझे मारेगा। What I'm saying कि जब भी कोई क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है, अनफॉर्चुनेटली मेजर स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। सबसे बड़ा उसका रीजन होता है फियर ऑफ इंसल्ट। मानते हो? आंसर मेरे को मालूम है पर वो निकल नहीं पा रहा है, इस चक्कर में कि कॉन्फिडेंस आया नहीं। अगर 10 लोग और बोलते यही आंसर है तो तुरंत बताएंगे। तो इट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इंसल्ट। अगर इसने आंसर बोल भी दिया तो पक्का 10 लोग तो हंसना शुरू कर देंगे और ये हो जाएगा इसका मोरल डाउन होगा। 2 दिन तक हो सकता है खाना नहीं खाए, मम्मी बोल रहे बेटा क्या हुआ। नहीं, वो डिपेंड करता है ना किस चीज के लिए तुम्हारी इंसल्ट हो गई। तो मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है, until and unless you participate in discussion, तुम वैसा नहीं सोच पाओगे जो रिक्वायर्ड है JEE एडवांस के लिए। तो वो तभी डेवलप होगा जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे। तो इसके लिए तुम्हारे अंदर से क्या हट जाना चाहिए? फियर ऑफ इंसल्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्लासरूम में एंट्री से पहले प्रॉमिस करके आओ, आज 10 इंसल्ट्स करानी है। उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। 10 इंसल्ट कैसे होंगी? आस्क क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चन और पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। बिलीव मी, मैं जान लगा दूंगा तुम्हारी इंसल्ट करने और सब
अपॉर्चुनिटी दूंगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। मोर इंसल्ट्स इन द क्लास, पहले पूरा सुन लो, सबको मिलेगा मौका। मोर इंसल्ट्स इन द क्लास मींस बेटर रैंक इन द एग्जामिनेशन। बट और अगर मान लो 10 इंसल्ट से ज्यादा हो जाए तो गुड फील करना, बार करते प्रॉमिस किया 10 का आज तो 12 हो गया। और अगर इंसल्ट कम हो तो घर पे जाना, मम्मी से बोलना आज अच्छा नहीं 10 इंसल्ट का प्रॉमिस किया था बट सारे आंसर सही हुए जा रहे थे, इंसल्ट केवल 2 हो पाए। मम्मी भी सोचेगा जी पागल बच्चे आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आज की बात सोचो, एक नेगेटिव चीज को तुम पॉजिटिव में बदल रहे हो, जिसकी वजह से तुम आंसर देना नहीं चाहते, जहां कंपटीशन उसको लेकर है कि कौन है जिसकी इंसल्ट ज्यादा हो रही। बिलीव में पेपर पे लिख कर दे सकता हूं कि आप जितनी क्लास में इंसल्ट कराओगे पब्लिक में उतनी कम होगी। नहीं तो सोच लो, ठीक है, ठाकुर कॉलेज तो है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैं पूछूं आप प्लीज आंसर दो, कोई ना कोई तो डिसीजन लेके आप आंसर दो, आपको चुप नहीं बैठना। इट्स नॉट कि आपका आंसर सही या गलत, इट्स अबाउट कि आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये बंदा जो अभी था, इसने कोई वहाँ प्रिपरेशन करके नहीं गया था आज यूरिया बना के रहूंगा, उसने सोचा भी नहीं था। हो सकता है एक्सीडेंटली तुम कोई आंसर दो और वो फॉर्चुनेटली कुछ तहलका वाला आंसर होता है जो किसी ने सोचा ना हो। ये तो साइंटिफिकली है ना, तो लॉजिकली आपको सोचना है, सोच के आंसर देना, समझ गए। तो बात कर रहा था मैं इससे, तो इसने बोला कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग। नहीं, जिससे पूछा जाए भाई रिसर्च सबको अभी बोला तो सबको मौका दूंगा। लॉन्ग चेन्स, कितने लोग सर से एग्री करते हैं? देखिए हाथ ऊपर या नीचे डिसाइड आपको करना है, डिसाइड। एक और मैं चीज बता रहा हूं, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे देख, हाथ उठाना है लेकिन ऐसे छिपा लिया और देख रहे कितने उठा रहे हैं। जैसे से हाथ उठ रहे हैं ज्यादा लोग, अपना भी हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर हाथ नहीं हुआ किसी का तो खुजली करते हुए नीचे आ जाएगा, ऐसा होता है ना। बट बिलीव मी, इन दी जेईई एडवांस माइनॉरिटी का सिलेक्शन होता है, वो वाला माइनॉरिटी नहीं। Minority means if 15 lakh students are taking the exam, only 10,000 will get the admission. So 10,000 is what? Minority. इसका मतलब अगर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद तुम्हारा आंसर लेटर से ए है और हर बच्चा कहने लगा मेरा भी ए, मेरा भी ए, मेरा भी, तो समझ लेना वो गलत है। तो अगर तुम्हारे साथ कोई ना आए तो बहुत चांस है कि यू विल बिलोंग टू माइनॉरिटी ग्रुप, तो रिस्क लेना पड़ता है उसको। ये नहीं कि भीड़ को देख के हाथ उठाए, तुम्हें जो लगता है, हो सकता है वो सब लोग भी कर रहे हो, बट तुम्हें अपने हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। कितने लोग मानते हैं सर सही है? ये सब लोग हाथ उठाते। चलिए थोड़ी अच्छा इसकी हो सकता है ना करना, मेरी पूरी कोशिश रहती है। यार ये बताओ चलेगा ना रिसर्च पर? अरे यार दिमाग पे करते तो मजा आ जाता है। ये बताओ कि केवल ये कार्बन क्यों और दूसरा कोई नहीं है? इतने सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पड़े हैं, एक करके। दैट इज व्हाई माय पॉइंट कि सिलिकॉन ने क्या गुनाह किया, ऑक्सीजन ने क्या गुनाह किया। ऑक्सीजन भी तो बोल सकता है कि मेरे नाम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। वो तुम्हें ये नहीं कि ऊपर वाले ने कार्बन वालों को बनाया है, क्या करें। बाबा जी ने प्रवचन नहीं देना, साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन है। बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस, टेट्रावैलेंट। ये तो ये लोग मतलब इमोशनली लोग बह जा रहे हैं। तो ही इज सेइंग कार्बन इज टेट्रावैलेंट
That is why carbon is capable of forming chains. कितने लोग सर से एग्री करते हैं? ठीक से सोच के हाथ उठाना, मैं तो घुमाऊंगा फिराऊंगा, मतलब टहला करके कंफ्यूज कर दूंगा। Disagree. This is not the correct way. मैडम हाथ उठाइए, चैंपियन ऐसे नहीं बनते। एक आया। Disagree. जब लोग तुम्हारे साथ ना हो तो बहुत चांस है कि तुम चैंपियन बोल लो। तो सिलिकॉन में टेट्रावैलेंट निकला। So you are saying carbon and silicon both have got a tendency to form chains. Only carbon. कैसा, ये तो हम जानते ही कि कार्बन केवल होता है, लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं? क्या तुम ये कहना चाहते कि सिलिकॉन इज लार्जर इन साइज, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग चेन? सोच लो, मेरा काम है गलत ऑप्शंस देना। भाई एग्जाम में 4 ऑप्शन करेक्ट होते हैं क्या? कितना करेक्ट होगा? ज्यादातर एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है ना। मोस्ट ऑफ द एग्जाम, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 आंसर गलत हो देते हैं ऑप्शन। अच्छा ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन लिखते और एक ऑप्शन देते और बोलते टिक दिया आंसर। 3 ऑप्शंस दे गिव ओनली टू कंफ्यूज यू। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ कंफ्यूज हो, नहीं तो पहली बार एग्जाम हॉल में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको जान लगा दूंगा क्या करने में, कंफ्यूज करने में। खाली तुम्हें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है। तो कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? चलिए आया। हाँ भाई, सिलिकॉन में क्या प्रॉब्लम? सिलिकॉन इज बिगर इन साइज, दैट इज व्हाई सिलिकॉन इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग। कार्बन छोटा होता है। अच्छा, तो फिर ऑक्सीजन तो ज्यादा छोटा होता है कार्बन से, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ साइज डिक्रीज, ऑक्सीजन इज स्मॉल इन साइज दैन कार्बन। टेट्रावैलेंसी भी मैटर करती है। टेट्रावैलेंसी मैटर करती है। क्या टेट्रावैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी शोन बाय एलिमेंट है? क्या 4 बॉन्ड से ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता? क्या तुमने कोई दूसरा कंपाउंड नहीं पढ़ा जिसपे एलिमेंट के चारों तरफ 4 से ज्यादा बॉन्ड्स हो? PCl5 5 बॉन्ड। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी शोन बाय एनी एलिमेंट? कोवैलेंसी कितनी मैक्सिमम शो कर सकता है? 7। कितने लोग 7 के लिए एग्री करते हैं? 7। बड़ा हाथ उठाओ, लीडर हाथ नहीं पाएगा, फॉलो कैसे आएगा? ये जनता जब तक देखती नहीं बाबा बैठा है स्टेज पे तब तक जाती नहीं। 7। ओ 4 से ज्यादा नहीं होगा। देखो बाकी सबके पास आंसर है ना, हाथ उठाना जरूरी है। 8 10। सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट 8 से ज्यादा होता है क्या? 8 से ज्यादा। देखो मैंने आपको सुपर ऑक्टेट का नाम देके कंफ्यूज कर दिया और 2-4 बच्चे भी कंफ्यूज हो गए। सुपर ऑक्टेट हैज नथिंग टू डू विद द कोवैलेंस। सुपर ऑक्टेट कहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, उससे ज्यादा हो जाना। वो बॉन्ड्स की बात नहीं करता, वो क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल, उसमें ऑक्टेट रूल कहता है 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहता है सुपर ऑक्टेट कि 8 से ज्यादा। वो बॉन्ड्स की बात नहीं करता। बॉन्ड्स वापस आता हूं। तो 7 कितने लोग? 7 8 का एग्जाम्पल S8 वो एटॉमिसिटी है। पढ़ा है तुमने वो, जो अपनी मर्जी से 8 डाल दी? पक्का
दिखाओ कहाँ कहीं ऐसी XCF6 तो नहीं पढ़ा था? अबे XCF8 कब पढ़ा था? XCF4 पढ़ा, XCF2 पढ़ा होगा, XCOF4 पढ़ा होगा, हीट वाला का होता है क्या? ऐसे तो हर हेलोजन बोलते, सॉरी हर नोबल गैस बोलते हम है ना। ऐसा तो नहीं काम चलेगा। तो वैसे तो जो लोग भी 8 बोल रहे थे वो करेक्ट है, बट एग्जाम्पल आप याद रखना, आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई भी पूछे तो ये उसकी इसका नाम है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये फेमस कंपाउंड है। अभी तक तुमको नहीं पता था, आज की बात तुम्हारे लिए भी फेमस है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, आप देख रहे हो। फॉरगेट अबाउट OSO4, दोबारा बोलूं OSO4, बोल रहा हूं S, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ ऑस्मियम कितनी कोवैलेंसी शो कर रहा है? 8। चलिए ये सब लेकिन अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि बात चल रही थी कि कार्बन क्यों इतना ज्यादा कैपेबल है, बाकी क्यों नहीं? तो इसने बोला कार्बन टेट्रावैलेंट होता है इसलिए, इसने कहा कि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है इसलिए। दोनों को मिला दिया जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, टेट्रावैलेंट भी होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। तो अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि मिनिमम कोवैलेंसी रिक्वायर्ड टू शो दैट प्रॉपर्टी इज 4, उस प्रॉपर्टी को कहते क्या है? कैटेनेशन। कितने लोग मानते हैं टू शो कैटेनेशन मिनिमम कोवैलेंसी रिक्वायर्ड इज 4? कितने लोग मानते हैं नो, 2 इज मिनिमम कोवैलेंसी रिक्वायर्ड? मैं बताता हूं, आप लोग जब सोचते हो ना तो आपने जो पढ़ा होगा पुराना वैसा कुछ बहुत ज्यादा सोचते हो। एक बच्चा बोले सर बुक में यही लिखा था, तो ये तो वही हो गया ना, बाबा बोल रहे हैं भगवान ने लिख के दिया है। अरे भाई ये क्या है? तो आप इमेजिन करो कि आपको चेन्स बनानी है, तो आप ह्यूमन चेन मान लेते हैं। हमारे पास मिनिमम कितने हाथ होने चाहिए? 2, इसीलिए ऊपर बने थे 2 हाथ दिए। अब इमेजिन करो कि मेरे पास एक ही हाथ होता तो मैं चेन का एंड होता, और अगर बाकी लोगों के पास 2 हाथ नहीं होते तो हम चेन बढ़ा नहीं पाते, खाली एक मॉलिक्यूल बन जाते H2 जैसे। तो मिनिमम कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए चेन्स बनाने के लिए? 2। ऑक्सीजन कहता आई एम ऑल्सो कैपेबल ऑफ शोइंग कैटेनेशन, कर पाऊं या नहीं इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट एग्जाम दे ही सकता हो ना, फेल हो जाओ तो अलग बात है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऑक्सीजन इज आल्सो कैन शो कैटेनेशन, सल्फर कैन आल्सो शो कैटेनेशन, फास्फोरस कैन शो कैटेनेशन, बट अगेन द सेम क्वेश्चन, शो सब कर सकते हैं बट किया किसने? कार्बन ने, क्योंकि उसके ही तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो अगेन सेम क्वेश्चन कि कार्बन में ऐसी क्या, क्योंकि अगर अब इसकी बात मान लें तो ऑक्सीजन कहता है कि भाई मेरे पास 2 कोवैलेंसी तो है लेकिन मेरा साइज तो कार्बन से छोटा है रे। अब कोई आंसर देना चाहेगा? देखो आप लॉजिकली जब सोचोगे तो कितनी एक छोटा सा कैटेनेशन जो तुम्हारे एग्जाम है, व्हाट इज कैटेनेशन, गिव 2 एग्जांपल, तो तुम लिख के चले आए। अभी आप अगर थिंकिंग करोगे तो इतनी सारी चीजें निकल के आ रही। कौन बताना चाहेगा? बार बार यही बता रहे हैं, और किसने पैसे नहीं दिए थे क्या? पैसे यूज करोगे, बिना पैसे के थोड़ी ना बैठना, ठीक बात है। यस मिस्टर वाइट। देखिए ऐसा है, अभी यही देखो, मतलब अब इंडिया में मिस्टर ब्राउन बोल दिया, बाहर बोला ब्राउन कौन है क्या कोई ब्राउन, इसको ले लेते हैं। जैसे ये मैं इसको मिस्टर ब्राउन बोला, मिस्टर ब्राउन में रिस्पेक्ट झलक रही है। अभी मैं कई सारे एक साइंटिस्ट है जो ब्राउन करके है, उसकी थियरी है वो भी पढ़ा होगा, मिस्टर ब्राउन, तो बड़ा रिस्पेक्ट झलक रहा है। अभी बोलो भूरे लाल इधर आओ तो मतलब
नाम पे तो नीचे चले गए। ठीक है, तो बी केयरफुल। अरे यार ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर हो गया। वहाँ से कनेक्ट करते हैं। बूढ़े लाल को तो छूट गया होगा। चलिए, forget about this. तो मिस्टर वाइट, do you want to say something? Isomerism? अभी हम लोग तो कैटेनेशन चल रहे थे। ये फिर पढ़ी हुई चीज को तुम रिकॉल कर रहे हो। चलिए, बट ये तो सबको क्लियर हो गया कि मिनिमम कोवेलेंसी कितनी चाहिए। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, चेन्स बना तो सकते हो आप, लेकिन डू यू थिंक दैट वो चेन स्ट्रांग होगी? जरूरी नहीं है ना भाई। ज्यादातर टाइम ये बताए, अगर एक ग्रुप 2 लोगों का है और एक ग्रुप 10 लोगों का है, तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के चांसेस हैं? मतलब दोस्ती, 2 लोगों के बीच किसके व्यूज ज्यादा मैच कर सकते हैं? 2 लोगों का ग्रुप या 10 लोगों का ग्रुप? ये 10 लोग व्यूज मैच कराएगा, अबे झगड़े होंगे वहाँ। 2 लोगों के व्यूज मैच होना ज्यादा आसान है बजाय कि 10 लोगों का। हम तो बहुत बोला था इधर 10 लोगों का। ये पक्का मारवाड़ी होता है। नाराज हो गया कि हाउ कैन यू से मारवाड़ी। चलिए, कोई नहीं। What I'm saying कि strength is also required to form chains. तो आप लिखिएगा सबसे पहले तो करंट डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लिख लीजिएगा। Nowadays organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives. ठीक है, फिर नीचे लिखिएगा reasons for having large number of organic compounds. Reasons for having large number of organic compounds. Number 1. Reasons for having large number of organic compounds. Number 1, जो आप लोगों ने बताया, catenation. स्पेलिंग बोलूँगा, catenation. तो पहले तो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो catenation की, है ना। ये केवल कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, दूसरे एलिमेंट भी शो कर सकते हैं, बट कार्बन ज्यादा शो करता है। ये सब मेंशन करना है अपने इसमें। तो लिखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म chains of identical atoms. इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। minimum covalency required to show catenation is what? 2. ठीक है, अब ये तो क्लियर है, 2 कोवेलेंसी चाहिए, यानी कि कार्बन भी शो कर सकता है, सल्फर, फॉस्फोरस और सब शो कर सकते हैं, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड विल डिसाइड कि चेन्स फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा। तो कैटेनेशन की एबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो आई विल गिव यू सम डेटा। बॉन्ड एनर्जी का नाम सुना है कभी?
इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो आपको बताएगा कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि कम है। सो आई गिव यू कार्बन कार्बन का वैल्यू भी, दूसरों का भी दूंगा, जस्ट कंपेयर एंड देन यू विल गेट टू नो कि कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो लिखिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ वैल्यूज में C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, ये है 83 किलो कैलोरी पर मोल, 83 किलो कैलोरी पर मोल। SI सिंगल बॉन्ड SI, SI सिंगल बॉन्ड SI, ये है 54। सी द डिफरेंस, 83 और किधर 54। SI सिंगल बॉन्ड SI 54 किलो कैलोरी पर मोल। देन यू राइट S सिंगल बॉन्ड S सल्फर के लिए, अगेन 54, unit is same. Then you write P single bond P, the value is 50, 50. Then N single bond N, 39 kilo calorie per mole. Then we have O single bond O, that is 35। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा निकला? कार्बन। इसीलिए भले वो टेट्रावैलेंट है, सब कुछ है, टेट्रावैलेंट से मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा? 4 डायरेक्शन में ही तो ब्रांचेस बनेंगी। अगर केवल वैलेंसी ही बात होती तो 7 वैलेंसी वाला तो और खतरनाक, 8 वाला तो ऑक्टोपस स्टाइल में चारों तरफ जा रहा है। तो चेंज जब तो ज्यादा कार्बन बना रहा है बिकॉज उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वैल्यूज देके मैं बोलूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन फॉर दीज एलिमेंट्स, व्हाट विल बी योर आंसर? ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन क्या आएगा? कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन इक्वल टू सल्फर ग्रेटर देन फॉस्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन। सो इफ यू वांट टू गेट the order of catenation for different elements, you need to know first what? Bond strength values. My point is clear? ये order भी आप copy कर लो। This is the first reason that why we have so many organic compounds. दूसरा लिखिए, ये तो एक टैलेंट है, किस चीज का? कार्बन का। दूसरा टैलेंट उसका देखो, carbon is capable of forming bonds with other atoms also। मतलब अपने जैसे के साथ तो वो दोस्ती रखता ही है, वो दूसरों के साथ भी दोस्ती रखता है। दोस्ती इन द सेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम टॉकिंग अबाउट। तो उसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? सबका साथ सबका विकास, सुना तो हो गई। लिखिएगा अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ वैल्यू, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H 97 किलो कैलोरी पर मोल। नाउ यू कैन इमेजिन, अपने से ज्यादा दूसरे को सम्मान दे रहा है। लिखिएगा नेक्स्ट C सिंगल बॉन्ड O 86, कुछ भी बात भाई, ये तो तुक्की लगा रहे हैं, कह रहे 100 तो थोड़ा मैं भी बढ़ाऊंगा ना। C सिंगल बॉन्ड O 86 किलो कैलोरी पर मोल। देन C सिंगल बॉन्ड Cl 81 C6। अब ऐसा क्या दूसरे को ही सम्मान देगा? एक आध को देगा ना, बाकी अपनी फैमिली को तो देख रहे हो। C सिंगल बॉन्ड Cl 81, C सिंगल बॉन्ड N 73
अगेन किलो कैलोरी पर मोल। सी सिंगल बॉन्ड Br, इतना डेटा मेरे पास है अभी 68। Now you can see कि carbon is capable of forming strong bonds not only with carbon, with other elements also। आप देखो तो CBr तक भी आपको सिलिकॉन से ज्यादा का बॉन्ड स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए वो अब सोचो, एल्केन्स आपने पढ़ा है, उसके डेरिवेटिव्स पे जाएंगे तो क्लोरो एल्केन्स हो सकता है। तो क्यों क्लोरो एल्केन्स बन पा रहा है? बिकॉज Cl के साथ भी वो बहुत अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ दिखा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज सेकेंड रीजन। नाउ थर्ड रीजन, मैं जो भी बोल रहा हूँ हाथ उठा दो। कोई क्वेश्चन पूछना तो चाहता बट दिख नहीं रहा है, स्क्रीन ही चला। अरे हाँ, दिख गया मिस्टर वाइट। Your voice is not, sir, please. The difference in the CH का difference इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो CO से तो कम है ना। बेटा ये केमिकल बॉन्डिंग की चीज है, आप वहाँ पर बात करना, ठीक है? अभी बैठ जाओ, हमें IUPAC नहीं करनी। वो जानना चाहता है कि why difference in bond energy। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है आपने ना? You are aware of how to check the bond strength, तो बहुत पढ़ा होगा। अपना माइक बंद करिए। हमारे लिए अभी केवल ये देखना है कि मोर बॉन्ड एनर्जी इंप्लाइज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? माइक बंद करो। दूसरी चीज, बॉन्ड एनर्जी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अभी थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे। एक, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और वही अगर एनर्जी सप्लाई करोगे तो ब्रेकिंग के लिए उसको खोलेंगे, ठीक है? ये सब तो थर्मोडायनेमिक्स। वापस इधर आते हैं, थर्ड रीजन। देखिएगा, पाई बॉन्ड्स पढ़ लिया है ना आपने? क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिकल ओवरलैप। मुझे उससे पहले वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट इधर वापस इधर आते हैं। लिखिएगा, कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग pi bonds with heteroatom। अगर आपने थोड़े बहुत भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पढ़े होंगे तो आप देखो, C डबल बॉन्ड C तो बनाता ही है, अपने कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, अपने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना देता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज वो क्या करता है, अब इसके चक्कर में हमारे पास कितने सारे कंपाउंड्स बन गए, एसिड बन गया, हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, हमारे पास साइनाइड बन गया, दिख रहा है? हमारे पास एमाइड बन गया। देखिए, C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रहा है और C और O के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा है। ये किसकी एबिलिटी है? कार्बन। तो आप कार्बन के टैलेंट को देखो, किस किस के साथ बॉन्ड बना पा रहा है, ठीक है? तो लिख लीजिए एग्जाम्पल्स आप कॉपी कर लो। विद अदर एटम्स, हेटेरो एटम्स का मतलब होता है अदर देन कार्बन। जिसको भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंफ्यूजन हो, कैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक होता है, तो जाकर केमिकल बॉन्डिंग वापस पढ़े, उसको पता चलेगा कि बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं।
जैसे कि साइज, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ वन फैक्ट। उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वापस इधर आता। नेक्स्ट, another reason why we have large number of organic compounds। ये ICSE बोर्ड वाले कितने हैं यहाँ पर? ये सब लोग पढ़ा होगा। नेक्स्ट लिखिएगा आइसोमेरिक्स। सर वो साइज का, एटम की साइज का जो एस्पेक्ट है वो मैटर नहीं करता। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। सर जो एटम के साइज का एस्पेक्ट था वो मैटर नहीं करता ना कार्बन की लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के लिए। साइज की बात, कार्बन के साइज की बात कर रहे हो? यस सर, वो मैटर नहीं करता। वो इनडायरेक्टली मैटर कर सकता है इन डिटरमाइनिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। डायरेक्ट वो मैटर नहीं कर रहा है। चलिए लिखिएगा आइसोमेरिक्स। सर नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका साइज तो सर कम होता है, ज्यादा है। सर जो साइज के पूछ रहे हो यहाँ पर? नहीं सर, वो साइज फिर मैटर करती है। इनडायरेक्टली तो बार बार कौन पूछ रहा है? हाथ ऊपर करो। सर एटम का साइज मैटर करता है क्या लार्ज नंबर ऑफ साइज बनाने में? हमारे आवाज वहाँ पर बहुत ही एटम का साइज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के चेन बनाने में मैटर करता है। बेटा मैंने क्लियरली बताया है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसलिए कार्बन बना पा रहा है बिकॉज कार्बन चेन्स बना पा रहा है। क्यों बना पा रहा है कार्बन चेन्स? क्योंकि कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उसमें कैटेनेशन शो करने की टेंडेंसी आ रही है। टेट्रावैलेंट भी है। तो अगर साइज एक फैक्टर होगा लेकिन वो इनडायरेक्टली होगा इन डिटरमाइनिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्ट फैक्टर नहीं है। चलिए बार बार ये मेरे को बॉन्ड स्ट्रेंथ में लेके जा रहा है। आइसोमेरिज्म, कोई आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट बताएगा हाउ आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड विद लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? यस सर, पोजीशन डिफरेंट होता है। किसका? कार्बन को जो एटम करता है तो उसका लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या लेना है? उसका नंबर बढ़ेगा। कैसे? प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। और कुछ कहना है? यस ये बार बार यही बोल रहा है कि सारा पैसा केसी ने दे रखा है। ये का बेटा आईसीएसई नहीं, अब पेस बोलो। वो भी पेस से पढ़ रहे हो, तुम पेस भी पढ़ रहे हो। पेस का नाम खराब कर दोगे। बोलना सीखो पहले। जैसे कि अगर आइसोमेरिज्म से आप एक को ऐसा एक कार्बन की टीचर रख सकते हैं तो काउंटिंग में डिफर करता है। वेरी गुड, वेरी गुड सर, उसने भी अच्छा बोला। गाइस प्लीज नोट, देखो अगेन इट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स। अब इमेजिन करिए कि एक कंपाउंड दिया हुआ है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है? इसको प्रोपीन कहते हैं, मालूम है ना? कितने कार्बन है? 3। अगर मैं चाहूं तो 3 कार्बन को ऐसे जोड़, कितने हाइड्रोजन्स लगा दूं? एवरी कार्बन विल रिक्वायर 2 हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई 4 वैलेंसी। क्या ये फॉर्मूला मैच कर गया दोनों? ध्यान से देखो, मैच कर गया। C3H6 मैच कर गया। इसका मतलब कि ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकला। केवल लेकिन क्या कंपाउंड सेम है क्या? नहीं। आप सोचो आपने किया क्या? इधर से उखाड़ा उधर लगा दिया।
क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ऐसा कर सकते हो? वो मना कर देगा, भाई मैं Na+ अकेला कैटायन हो सकता हूँ, ये थोड़ी ना तुम Na+ के साथ K भी लगा दो, बोलो Nk+। तो ऐसा नहीं कर सकते वो, कुछ भी इधर उधर। यहाँ पर देखो, इधर अब दूसरा एग्जाम्पल CH3OCH3, देखो इधर है। अब इसमें ये देखो, ये CH2 इधर से उखाड़ा यहाँ लगा दिया, कार्बन कह रहा कहीं भी लगाओ, टेंशन नहीं, सब अपना है। और ऐसे चीज बन गई जिसको लोग रात को कंज्यूम करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। क्या है ये? कुछ कंपाउंड्स को पीने से पेट खराब होता है और इससे दिमाग खराब होता है। ये बंदा कह रहा पेट साफ होता है, मैं उसकी निगेटिविटी बता रहा हूँ, ये कह रहा नहीं पॉजिटिव है। और वो बेटा तुम चिकन खाओ, तुम्हें ये पीने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो दैट वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म इन डिटेल लेटर ऑन, बट अभी के लिए just write these examples to understand how isomerism explains why large number of organic compounds. Should I erase this? Now you write a very special heading, classification of organic compounds. Classification of organic compounds. वैसे तो क्लासिफिकेशन आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, बट आई विल राइट लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि एक रात में बैठेंगे और सारे कंपाउंड्स याद हो जाएंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनकी रिएक्शंस आपको फ्यूचर में पढ़नी है, चैप्टर्स में आएगा, तो हम थ्रू आउट उसको करते जाएंगे, तो अपने आप वो तुम्हें याद होता जाएगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एंड में जो याद ना हो पाए समझ लेना वो सिलेबस में नहीं। क्योंकि अगर इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अगर वो फिर भी याद ना हो पाया तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिलेबस में नहीं या हमारा ठाकुर कॉलेज। लिखिएगा, ठाकुर कॉलेज वाला आज बहुत मारेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो कैटेगरीज में पहले रखते हैं, आई होप सबको आता होगा। कैन यू गेस? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। चलिए कोई नहीं। Aliphatic compounds, also we call this as acyclic compounds. Also we call this as open chain compound. Open chain compounds. क्या बता सकते हो दूसरा वाला क्या होगा? अरे ये ओपन चेन है, वो क्या होगा? क्लोज चेन। वेरी टैलेंट। अच्छा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कितना अच्छा है। Closed chain compounds. Open chain compounds के varied examples like CH4, CH3, 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 CH double bond CH2. I can write CH3, C triple bond CH. I can write CH3, C double bond OH. कितना काफी है? किसी से बात करने का मन है? कोई वॉलंटियर है? तो अकेला यही पैसे दिए है क्या सारा? समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए एक और इंटरेस्टेड आया। बाकी ब्लू, रेड, येलो जी, यू आर द ओनली येलो इन द क्लास। यस सर। व्हाट्स योर नेम? अनुज। अनुज, घबराओ नहीं, पहले प्रॉमिस कर रखा है ना इंसल्ट। एक भी हुई नहीं, देखो ये गलत बात है, पैसे वसूल नहीं हो रहे।
ये आई हैव रिटन 5 कंपाउंड्स हियर। इनमें से कितने ओपन चेन कंपाउंड्स? शट अप। ऑल कौन बोला? सब है, बिल्कुल सही भाई, उसी के नीचे लिखा है सारे। दिस वाज नॉट माय रियल क्वेश्चन। आई वांट टू आस्क यू कि अगर मैं इनको, कुछ लोग शोर में चाह रहे थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इफ आई वांट टू डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरी, एक को मैं अगर नाम दूं सैचुरेटेड और दूसरे को मैं नाम दूं अनसैचुरेटेड, देन which compound according to you saturated and which one unsaturated? क्या तुम The first और second saturated है, बाकी सब unsaturated? देख लो, हाँ लास्ट वाला भी saturated है। देख लो। देख लिया। कितने लोग मानते हैं सर ने जो बोला 1, 2 and 5, these 3 are saturated, rest unsaturated. 1, 2 and 5 saturated, rest unsaturated. कितने लोग मानते हैं गलत? Only 1 and 2 are saturated, rest unsaturated. All are unsaturated. All are saturated. बाकी फिर पब्लिक बैठेगी ऐसे करके ऑडियंस में, तुम कहाँ ग्रीन? मतलब ऐसा लग रहा मूवी देख रहे, बहुत मजा आ रहा है। और बताओ जब तुम मूवी थिएटर में थोड़ी ना बैठे हो, डिस्कशन करना है, समझ लो तुम हीरो हो मूवी की। बैक टू दिस, पहली चीज हम लोग मिस्टेक किधर करते हैं? अभी तक जो भी आपने, उसमें मिस्टेक यहाँ पर भी हो जाती है बिकॉज वी बिलीव कि अगर ऐसा दिखा तो अनसैचुरेटेड, ऐसा दिखा तो अनसैचुरेटेड, बट ऐसे नहीं। वैसे तो मैं डिटेल में फ्यूचर में बताऊंगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट अभी के लिए डबल बॉन्ड किसी के भी बीच में दिखा मतलब अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड किसी के बीच में भी दिखा मतलब अनसैचुरेटेड। नॉट ओनली दीज टू, रिंग अगर दिख जाए कंपाउंड में देन ऑल्सो अनसैचुरेटेड। अभी देखो मैंने प्रूव किया था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड रिंग, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? सेम। इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है तो ये भी अनसैचुरेटेड है। So these 3 things will give you what? Unsaturation. तो ध्यान से देख, क्या ये दिखाई नहीं देता डबल? यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, तो कौन कौन से अनसैचुरेटेड हो गए? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कितने हुए? यही बोला था। ज्यादा हाथ उठ गए यार। ओ ग्रीन भी हाथ उठा रहा है। पहले तुम साइलेंट मोड में थे। चलिए कोई, ये समझ गए? आप क्लासीफाई करके यहाँ लिख दोगे ना? प्लीज कॉपी। उससे सैचुरेटेड until you find these three। समझ गए? ब्रांचिंग से कोई मतलब नहीं। Should I erase this? डबल ट्रिपल दोनों तो भी ज्यादा अनसैचुरेटेड हो डबल नहीं है ना, डबल अनसैचुरेटेड बोला ना। ये दिख जाए किसी भी कंपाउंड में मतलब should I erase this? Guys, closed chain compounds, इसका क्लासिफिकेशन is more important for us क्योंकि इसमें बहुत
ज़्यादा कंपाउंड्स मैं लिखने जा रहा हूँ। बहुत सारे कॉमन नेम्स होंगे जो तुम्हें फ्यूचर में याद तो रखने हैं बट रटने नहीं है। वो क्या होंगे अपने आप, और ना याद हो पाए तो डाक्टर नहीं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने मेहनत की है सिलेबस पे ना हो। बोल दो। इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है, रिंग दिख रहा है। बात छोड़ो, ये तीन चीज दिखी। हाँ बिल्कुल सही, उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रिंग है। छोड़ो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमको मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड वेदर अनसैचुरेशन इज देयर और नॉट, तीन चीजें देखनी। अब तुम बताओ, इसको छोड़ो, तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अनसैचुरेशन? क्योंकि कंफ्यूजन तभी होगा अगर तुम मेरी बात मान रहे हो, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो तुम उसको छोड़ दो, तुम अपना बता दो, तुम क्या कहते हो? अपने बोला रिंग आ गया, मैं कह रहा हूँ अनसैचुरेशन, तो वो रिंग C2H6 बनाते हैं। C2H6 नहीं बनाता, C3। बेटा 3 है ना, तुम ट्रायंगल बनाओ, छत 2 पॉइंट्स लेकर। तुमने तो मैथ्स पिछली बार किसने खराब किया था? ये था। अब पूछना उनका, फिर वो थप्पड़ मारेंगे। चलिए बैक टू दिस, जिनका नाम नहीं लेना है। हाँ, क्लोज चेन कंपाउंड्स में I'll write few examples here। ये ट्रायंगल जैसा जो दिख रहा है, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा I can write similar type of compound, this is cyclopentane। I can write similar type, बेंजीन तो नहीं है? तब आपको पता चलेगा ये बेंजीन है, बिना रिंग के नहीं। तो ये है बेंजीन। इसके अलावा बेंजीन पे अगर आप एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, दिस इज अनदर फेमस कंपाउंड, इसका नाम है टोलुइन। क्या टोलू बोल रहे हो? पूरा इंडियन स्टाइल में ले आए, यहाँ चाइनीज चल रहा है ऐसा लगता है। गाइस, आर यू अवेयर ऑफ पॉलीस्टाइरीन? ICSE बोर्ड, पॉलीस्टाइरीन। पॉली हटा दो, जो बच गया इसके अलावा दिस इज क्यूमीन। चाइनीज जैसा नाम लगेगा, चाउमीन जैसा, क्यूमीन। इसके अलावा ये बता सकते हैं क्या बड़ा फेमस कंपाउंड है? अभी केमिकल बॉन्डिंग में तुमने डाइपोल मोमेंट्स के लिए पढ़ा, लिखने के बाद में पढ़ रहे ये बोल सकते हो नाइट्रोबेंजीन। ये बोल सकते हो जैसे एनिलीन। इसके अलावा 2 बेंजीन, सोचा नहीं था, नैप्थलीन। चलो टैलेंट और देखो, 3 बेंजीन। बस बस गेस ले भाई, नाम को लेके गेस कर रहे हो, इसका नाम गेस किया जा रहा है एंथ्रासीन। इसके अलावा जो 4 very special compounds in which the ring involve atom other than carbon, मतलब कार्बन तो होगा ही होगा, at the same time other atoms also। एक फेमस कंपाउंड जो बेंजीन की जैसा दिखने वाला, पेरिडीन सुना है? पायरिडीन भी उसको कहते हैं।
इसके अलावा अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कम कर दूं, बाकी सेम रखूं इसी जैसा, ये है पायरोल। अगर मैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दूं, इसका नाम है पूरन नहीं भाई, फ्यूरान। फ्यूरन स्टाइल बोल रहे हो, व्हाट इज इंडियन स्टाइल? If I replace oxygen with sulfur, same family member है, इसका नाम है थायोफीन। What is the name? थायोफीन। इसके अलावा अगर ध्यान से देखो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नैप्थलीन से मैच करें। डाइपोल मोमेंट्स का स्टडी जो आपने किया है ना, उसको और अच्छे लेवल पे ले जाओगे। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसका नॉन जीरो होता है। यू विल लर्न इन द फ्यूचर कि कैसे उसको नॉन जीरो हो। इसका नाम है एजुली, ठीक है। इसके अलावा किससे इसकी सूरत मैच होती है? फ्यूरान्स। व्हाट इज द डिफरेंस? दो डबल बॉन्ड्स इसमें कम है। डबल बॉन्ड्स हटाए मतलब क्या ऐड किया होगा? हाइड्रोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो गए? 4 को क्या बोलते हैं? डाई, ट्राई की क्या बोलते हैं? टेट्रा। कैन यू गेस द नेम? टेट्रा क्या चीज? टेट्रा फ्यूरान टेट्रा थी या हाइड्रो? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इट्स अ फेमस सॉल्वेंट दैट वी यूज इन फ्यूचर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसका नाम है THF, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। Please copy these compounds. ये सब क्लोज चेन है क्या? Can you see open chain में क्या दिख रहा है? देखिए क्या? Should I erase this? फोटो निकाल लेते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ should I erase this, तब लोग शुरू करते हैं, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ। टाइम वेस्ट हो जाएगा।
साथ ही आप 2 बार लिखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ओके SESQUIFULVEN। ओह तुम्हें यू लिख दिखाई ओके, I'm erasing this now. Yes. अपना पेस बढ़ाओ। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपोलोन, प्रोपोलोन, कीटोन नहीं दिख रहे क्या? इसलिए फोन Should I please allow me to erase this? इसका लेगा ले ले Okay, I'm erasing this. Okay, I'm erasing this. इतना डिजाइनर कंपाउंड बना रहे बट वेरी गुड। प्रिपेयर गुड नोट्स। हाँ, ये नोट्स ये जो तुम्हें 2 महीने बाद याद दिलाएंगे तुमने क्या पढ़ा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। Should I erase this now? Please listen now. ये मैंने केवल कंपाउंड्स लिखे, मैंने अभी क्लासीफाई नहीं किया। माई एडवाइस इज कि अब मैं जब क्लासीफाई करूंगा क्लोज चेन कंपाउंड्स को, तो थोड़ी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, बट यहाँ नहीं घर पे। जब भी मैं इसको क्लासीफाई करूंगा तो यू हैव टू सिलेक्ट दोस कंपाउंड जो यहाँ पर फॉल करेंगे, यू हैव टू सिलेक्ट दोस कंपाउंड जो यहाँ पर फॉल करेंगे एंड राइट दोस कंपाउंड्स अगेन अंडर दैट कैटेगरी। फिर उस कैटेगरी का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, देन फ्रॉम देयर यू हैव टू चूज दोस कंपाउंड जो उसमें फॉल करेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड व्हाई, वरना ये तुम खाली एक बार देखो, ऐसा कोई इमेज तुम्हारा रैंडम है ना, ये कोई ऐसी इमेज क्रिएट नहीं होगी जो एग्जाम में तुम्हें हेल्प करेगी। बट अगर तुम क्लासीफाई कर लोगे तो विजुलाइज कर पाओगे, अच्छा दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड। वो
वो क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, बाकी अपनी मर्जी है, हमारे पास कॉलेजेस की कमी नहीं है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो पहला ठाकुर इसलिए बोलता हूँ नज़दीक है, मतलब जाना नहीं पड़ेगा कहीं, बना आई बॉम्बे तुमको तुम्हारे घर के पास। मुझे लगा तुम कह रहे हो अंधेरी से तुमको कैसे जाएंगे, अंधेरी में कहीं दिलवाओ पेस्ट में ही ले लेना। Back to this guys, closed chain compounds are further classified into two categories। एक को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, कार्बो वाला नहीं, कार्बोसाइक्लिक। गाइस नाम से ही पता चलता है, चेन which has only carbon atoms, कार्बोसाइक्लिक। अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स ही है तुम्हारे ये ऑर्गेनिक, इसीलिए हम इसको होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। दूसरा क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो देख के बता सकते हो अपने आप की कौन सा कार्बोसाइक्लिक हो। जब मैं लिख देता हूं आप खाली बताना मैंने गलत कहाँ लिखा। ठीक है, 2-3 मिस्टेक्स करूंगा, आप जस्ट आइडेंटिफाई कर लेना मैडम जी। सो आई एम राइटिंग, आप ध्यान से देखना मैंने गलती कहाँ, बोलना अभी नहीं बाद में। अरे अभी मत बोलो गलत क्या है। एचओ मतलब होमोसाइक्लिक का, कुछ बच गया क्या, सारा हो गया। अब ध्यान से देख कर बताओ कौन सा गलत है। सबने आइडेंटिफाई कर लिया, गलती पता चल गई। कितने लोगों को लगता है सब सही है, सर गलत क्यों होते हैं? सब सही है, केवल एक तुम्हें भी यकीन नहीं है मुझ पे। सब सही है, ऐसा कोई एक बच्चे को केवल मुझ पे यकीन है। 1, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, ये क्या भाई इमोशन तो तुम्हें आखिरी में आता है, नहीं तो इमोशनल होकर कि सर के साथ जाए। मैडम आज जो रेसिंग है या मुझे लगा प्रवचन दे दिया एकदम ठीक होगा। चलिए देखिए, मेरे को मेहनत करने का बहुत शौक नहीं है, सब सही लिखा है, मैं दोबारा क्यों लिखूंगा, प्लीज कॉपी। आप अभी ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने लिखा, बट those who want a good rank, prepare good notes, उसके लिए आप जरूर स्पेस छोड़ देना, so that you can write those selected compound जो वहाँ लिखना है। क्लियर है? बाकी अपनी मर्जी है। अरे कितना फोटो खींचोगे बताओ तो, अदरवाइज फिर आपको तो आ जाएगा। डन? बेटा NH2 वाले में तुमने रिंग नहीं पहना है, NO2 वाले में भी रिंग नहीं पहना है। इस तरह रिंग पहनाना भूल जाओगे तो फिर क्या होगा? Guys, please listen now. Carbocyclic can further be classified into two categories. Sir, भाई एक बार सर नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन कैसा हुआ? होमोसाइक्लिक। Where is the cycle? NO2 या फिर ये साइकिल? तो ये है ना रिंग, इसमें एक भी एटम ऐसा नहीं है जो कार्बन ना हो। ऑल एटम्स ऑफ रिंग वो क्या है? कार्बन, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। इधर उधर नहीं देखना है, रिंग पे देखना है। योर फोकस शुड बी ऑन रिंग ओनली। प्रोपोलन देखो,
ये ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द रिंग। रिंग क्या है? ये रिंग है। आई होप क्लियर हो गया होगा। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। गाइस, एरोमेटिक क्या होता है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, डिटेल में डिस्कशन होगा। अभी के लिए अगर आप याद करो कुछ एरोमेटिक, अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो बेंजीन से शुरुआत की होगी आप, तो ऑल दोस कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज बेंजीन टाइप की होती है उसको एरोमेटिक अभी के लिए आप सोच के रखो। एलिसाइक्लिक में हम बोलते हैं कि दोस साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच आर ऑल्दो साइक्लिक बट बिहेवियर इज वेरी सिमिलर टू एलिफैटिक। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, कैरेक्टर पूरा प्रोपेन जैसा है लेकिन रिंग बन गया। साइक्लोपेंटेन, कैरेक्टर पेंटेन जैसा है बट साइकिल आ गया। Now cyclohexane, these are alicyclic compounds. What is the definition of alicyclic? Those compounds which are cyclic but their behavior is very similar to aliphatic compound. ठीक है? एरोमेटिक वाले में मैं यहाँ पर अभी सर्कल कर दूंगा, वो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। हेट्रो को भी डिवाइड कर पाते हैं हम लोग दो पार्ट्स में। एक तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं एरोमेटिक और दूसरे को हम यहाँ पर बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक। तो मैं एरोमेटिक वाले को सर्कल कर देता हूँ। जिसको भी मैंने ये सर्कल किया है वो सब एरोमेटिक की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जो बच गए वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। बट बी केयरफुल, आप उसको कार्बोसाइक्लिक में रख रहे हो कि हेट्रोसाइक्लिक। अभी जो अभी एक और है, मुझे फोटो तो करते हैं। अच्छा, अगर आप कार्बोसाइक्लिक में ध्यान से बताओ बेंजीन किस में फॉल करेगा? कार्बोसाइक्लिक के एरोमेटिक में या हेट्रोसाइक्लिक के एरोमेटिक में? कार्बोसाइक्लिक। फ्यूरान किस में फॉल करेगा? हेट्रोसाइक्लिक के एरोमेटिक कैटेगरी। आप ध्यान से देखो, कार्बोसाइक्लिक में ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है बट दे आर एरोमेटिक। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते? कार्बोसाइक्लिक में एरोमेटिक है बट बेंजीन रिंग नहीं है। एग्जांपल दिख रहा है? एज़ोल्यूट, प्रोपोलोल, दिख रहा है? कई सारे कंपाउंड्स हैं, इनको कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। ये बेंजीन की कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहे। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीनॉइड। मतलब ये जो एरोमेटिक है ये फर्दर क्लासिफाई होगा कितनी कैटेगरी में? दो में। एक को बोलेंगे बेंजीनॉइड और दूसरे को क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीनॉइड। आई बिलीव सब लोग इस तरह से क्लासिफाई कर पाएंगे। फिनॉल बेंजीनॉइड है कि नॉन बेंजीनॉइड? फिनॉल, फिनॉल बेंजीनॉइड। लाइक बेंजीन है तो एंथ्रासीन, बेंजीन रिंग दिख रही है ना, तो वो बेंजीनॉइड हो गया। नैप्थलीन बेंजीनॉइड, समझ गए ना? एज़ोलीन नॉन बेंजीन। एलिसाइक्लिक का मतलब है साइक्लिक बट कैरेक्टर इज वेरी सिमिलर टू एलिफैटिक। Done?
Please write different types of carbon atoms in the organic compound. Different types of carbon atoms in the organic compound. Different types of carbon atoms in the organic compound. बोर्ड से लेक्चर तो ये सब तो पढ़ा होगा। अच्छा जितना अभी तक पढ़ लिया वही पढ़ा है, तो अब आगे वाला नहीं पढ़ा है। लिखिएगा इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक नहीं, इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज बेटर। नहीं तो दोनों को कितना फैला। प्लीज राइट फर्स्ट प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। याद आ रहा है? A carbon atom which is attached with one more carbon atom. A carbon atom which is attached with one more carbon atom. इसको प्राइमरी और we also call this as 1 डिग्री कार्बन। तो बताओ सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? 2 डिग्री की 3 डिग्री? तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा क्या? लिखिएगा सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री। A carbon atom attached with 2 other carbon atoms. A carbon atom attached with 2 other carbon atoms. Just see the example. Can you tell me in this case how many 1 degree and how many 2 degree? ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन और ये नंबर 3। नंबर 3 टर्शरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। Can you guess? A carbon atom attached with 3 other carbon atoms. A carbon atom attached with 3 other carbon atoms. बता सकते हो इसमें हाउ मेनी 1 डिग्री, हाउ मेनी 2 डिग्री एंड हाउ मेनी 3 डिग्री? 2 डिग्री में है क्या? नहीं। नाउ 4 क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। A carbon which is attached with how many? 4 other carbon atoms. 4 डिग्री का स्पेलिंग चाहिए। मैं दिखा दूँ क्वाटरनरी कार्बन, कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। क्लियर है? अभी लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। Different types of hydrogen atoms in the organic compound. बात करने का मन कर रहा है, बहुत देर से नहीं पढ़ाएगा। Yes sir. What's your name? ऋग्वेद नाम तो बड़ा ऋग्वेद जी। If 1 degree carbon is carbon attached with one other carbon atom, then what is 1 degree hydrogen? ऐसी नहीं, हेलो बोल। बेटा क्वेश्चन के बहाने आंसर बता दिया ना।
हाँ बोलो। हाइड्रोजन अटैच विद वन अदर हाइड्रोजन एटम, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन अटैच विद 2 अदर हाइड्रोजन एटम्स, फिर 3 डिग्री क्या होगा? तो हाइड्रोजन कहेगा भाई मैं बहुत छोटा सा हूँ, एक H लगाते ही वो H2 बन जाता है और ऑर्गेनिक रह जाएगा क्या? Who is the boss for organic compound? कार्बन। तो कार्बन कहता है only I can have absolute definition, बाकी सब मेरे पे डिपेंडेंट है। वो प्रवचन कैसा है कार्बन का? कार्बन कहता है if I am 1 degree carbon and you are attached with me, then you will be 1 degree. So what is 1 degree hydrogen? Hydrogen attached with 1 degree carbon. What is 2 degree hydrogen? Hydrogen attached with 2 degree carbon. लिख लो। क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या होगा? तेरा क्वाटरनरी कार्बन से जो जुड़ा हो, तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वाटरनरी कहता है my 4 valencies are satisfied with carbon only. I cannot have hydrogen. तो 3 टाइप के यहाँ पर निकले हाइड्रोजन। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। छोटा सा क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर बताओ और घर जाओ। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वन डिग्री, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon atoms and 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen atom. कितने 1 degree लिखे? 6. Since 1 degree carbon 6, each carbon then attached with 3 hydrogen atoms. 6 into 3, 18. वैसे काउंट भी कर सकते हो मैथ से। 2 डिग्री कार्बन कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? बेटा 2 कार्बन है ना उसमें। 3 डिग्री कार्बन कितना दिख रहा है? 1 इधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है। 2. That is why 3 degree hydrogen 2. 4 डिग्री कार्बन हाउ मेनी? कितने लोगों ने ये सारा सही निकाला? बाकी लोग ग्रीन